प्राइम न्यूज। वक्त हो चला है ग्राउंड जीरो का। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ग्राउंड जीरो में उन 4 खबरों के बारे में बात करेंगे। क्या है वो 4 खबरें, बता देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम नीट की। तो देखिए, नीट री एग्जाम से पहले सरकार का बड़ा केंद्र सरकार ने जो है बड़ा एक्शन ले लिया है। टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगा दी गई है और 22 जून तक टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाई गई है। वहीं अगली खबर आ रही है माया का मायाजाल। ओबीसी वोटर पर बीएसपी का फोकस है और 2027 चुनाव से पहले ओबीसी वोटर जोड़ने में जुटी है मायावती। तीसरी खबर, राम मंदिर का चढ़ावा चोरी पर एफआईआर। अयोध्या चंदा चोरी सिंडिकेट पर एफआईआर की तैयारी शुरू हो चुकी है और हिंदूवादी नेता संतोष दुबे ने पुलिस को दी है तहरीर। चौथी खबर नागपुर से। नागपुर में केरल स्टोरी देखने को मिली है। नागपुर में धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शादीशुदा महिला के साथ जबरन धर्मांतरण की जो प्रक्रिया है उसे पूरी की गई है। इन्हीं खबरों के इर्द गिर्द हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहली खबर आ रही है नीट से। नीट री एग्जाम से पहले सरकार का बड़ा एक्शन सामने आ गया है। केंद्र सरकार ने टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगा दी है और 12 जून तक टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाई गई है और 30 जून तक मैसेज एडिटर फीचर भी बंद। 21 जून को होने वाली है नीट की दोबारा परीक्षा। भारत सरकार ने नीट की दोबारा परीक्षा को लेकर के भारत में टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दे दिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने प्रेस रिलीज जारी कर उसकी जानकारी दी है। एनटीए ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 की धारा 69A के तहत टेलीग्राम पर रोक लगाई गई है और एनटीए के मुताबिक कुछ लोग टेलीग्राम का इस्तेमाल परीक्षाओं में पेपर लीक होने के फर्जी सबूत बनाने के लिए करते रहे हैं। ऐसे मामलों को रोकने और परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। नीट परीक्षा को लेकर के टेलीग्राम पर रोक लगा दी गई है। 22 जून तक ये रोक जो है वो बरकरार रहेगी। री एग्जाम से पहले सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक देखने को मिल रही है। टेलीग्राम पर ताला। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ श्रुति जुड़ चुकी है। श्रुति, देखिए बड़ी जानकारी मिल रही है। अब टेलीग्राम पर रोक लगा दी गई है, क्या कुछ खबर सामने आ रही है इस पर? 3 मई को नीट का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है मनीषा, और उसके बाद 10 मई को ये जानकारी मिलती है कि नीट का पेपर पहले ही लीक हो चुका था। अब क्योंकि ये कहा गया कि नीट का पेपर जो पहले लीक हुआ था 3 मई से पहले वो टेलीग्राम के माध्यम से हुआ था। जो नीट माफिया या पेपर लीक माफिया, इस तरीके से टेलीग्राम पर कई चैनल्स चलाए जाते हैं जिनके माध्यम से बच्चों को या तो भ्रामक जानकारी फैलाई जाती है कि उनके पास पहले से ही पेपर मौजूद है और वो उसका इस्तेमाल करके एग्जाम पास कर सकते हैं। इसके लिए भारी भरकम अमाउंट भी उनसे लिया जाता है। इसी को देखते हुए अब सरकार ने बेहद अहम फैसला लिया कि टेलीग्राम को बैन कर दिया गया है। 21 जून और 22 जून तक ये बैन रहेगा और 30 जून तक मनीषा आप मैसेज भी एडिट नहीं कर पाएंगे। यानी कि आप जो पुराने मैसेजेस हैं टेलीग्राम पे वो भी आप एडिट इसलिए नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे ये जो फीचर्स है, जो मैसेज एडिटिंग का जो फीचर्स है जिसका इस्तेमाल पेपर माफिया या अपराधी किस्म के लोग करते थे। सोचिए 127 ऐसे चैनल्स हैं जो चलाए जाते हैं या इवन उससे अधिक ऐसे चैनल्स है जो नीट पेपर लीक के माध्यम से चलाए जाते हैं या फिर कहा जाता है कि इस पर आपको पेपर पहले ही मिल जाएगा, आप उसे सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके के चैनल्स इसलिए चलाए जाते हैं ताकि बच्चों से पैसे वसूले जाए। और यहाँ पर मैसेज एडिटिंग का जो खेल है, क्योंकि इसे इसलिए बंद कर दिया गया, इसके पीछे एक वजह है मनीषा कि इस फीचर्स का इस्तेमाल करके जो पुराने मैसेज उसे एडिट कर दिया जाता था। और सबसे पहले जो माफिया किस्म के लोग हैं जो इसे संचालित करते हैं, इस चैनल्स को संचालित करते हैं, सबसे पहले वो खाली पीडीएफ भेजते हैं और उसके बाद जैसे एग्जाम कंडक्ट हो जाता है, परीक्षा हो जाती है, फिर वो मैसेज एडिट करते हैं और उस फोल्डर को उसी सारे पेपर्स और क्वेश्चन से भर देते हैं और सब बच्चों को लगता है, छात्रों को लगता है कि पेपर पहले से ही लीक हो गया था और ऐसी भ्रामक जानकारी फैल जाती है। मनीषा, बिल्कुल। देखिए श्रुति, आपसे एक ये भी सवाल रहेगा कि जिस तरीके से सरकार की ये सर्जिकल स्ट्राइक देखी जा रही है, तो क्या लग रहा है कि टेलीग्राम पर ताला लगने से पेपर लीक गैंग का गेम ओवर हो सकता है?
हैं जो माध्यम है वो अपनाए जा रहे हैं ताकि चीज़ों को सॉल्व किया जा सके, या जो बच्चों में भ्रमित जो जानकारी फैलाई जाती है, जो वो भ्रमित हो जाते हैं, उन्हें किसी तरीके से रोका जा सके, सॉल्व किया जा सके। देखिए इसी के एक बानगी एग्जाम्पल है कि इस बार जो नीट पेपर के जो कंडक्ट है इसकी जो बेहद अहम जिम्मेदारी है वो आईएएफ के पास से, इंडियन एयरफोर्स के पास से। और अब देखिए जब भी सेना के पास हम जाते हैं देखिए तो जिस उनके तरीके चरित्र से अनुशासन तमाम पर आप हथकंडे अब बहुत- सरकार अपना रही है, तो ऐसे में टेलीग्राम पर जो पाबंदी है ये भी उनमें से एक है।